बहुत ही उत्साह है जनता में। और जो ये जन समर्थन जिसकी आप बात कर रही हैं, तो लोग अपने अधिकार को और हक को लेकर जागरूक हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है, उसके विरुद्ध में ये जन आक्रोश आप सड़कों पे देख रही हैं। पहले मतदाता अपनी पसंद की सरकार चुनते थे, अब सरकार चाहती है कि हम अपनी पसंद के मतदाता चुने। एनडीए के पास अपना कोई मूल विचार नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, अब वो इसकी भी कॉपी करने लग गए हैं। देखिए, सुबह सुबह एक बार फिर से बिहार की सड़कों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अब एक बार फिर से उन्होंने यात्रा शुरू कर दी है और सड़कों पर घूम रहे। खास बातचीत के लिए हमारे साथ राज्यसभा से सांसद संजय यादव जी मौजूद हैं। सर, एक यात्रा कल से जो शुरू हुई है, वोटर अधिकार यात्रा, रिस्पांस कल से ही आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिल रहा है। हाँ, बहुत ही उत्साह है जनता में। और जो ये जन समर्थन जिसकी आप बात कर रही हैं, तो लोग अपने अधिकार को और हक को लेकर जागरूक हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है, और जो चुनाव में चोरी की प्रथा को ईजाद किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके विरुद्ध में ये जन आक्रोश आप सड़कों पे देख रही हैं। बिहार लोकतंत्र की जननी है, और उसी जनतंत्र की जन्म स्थली से अगर आप लोकतंत्र को पिछले दरवाजे से ख़त्म करना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हम अपनी पसंद के मतदाता चुने। पहले मतदाता अपनी पसंद की सरकार चुनते थे, अब सरकार चाहती है कि हम अपनी पसंद के मतदाता चुने। तो वो बिहार की जनता हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। जो जन सैलाब सड़कों पे उमड़ रहा है, जो जन आक्रोश आप देख रही हैं, वो उसी का प्रतिफल है। चुनाव आयोग को इस पर मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि उसकी ऐसी हालत क्यों बनी है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता में इतनी भारी गिरावट क्यों हुई है कि लोगों को अपने मत का अधिकार बचाने के लिए सड़क पे उतरना पड़ रहा है। सर, इलेक्शन कमीशन भी कल पीसी कर रहा था और कई सारे ऐसे तर्क दिए गए जो लोगों ने कहा कि बिल्कुल बेतुके। देखिए, मैं तो कहूँगा कि वो वाहियात और मूर्खतापूर्ण बातें उसमें कही गई। आप कह रहे हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बहन बेटी के आबरू का सवाल है। मत जब देते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, आप मीडिया के लोग जो लाइन में खड़ी रहती हैं, हमारी माताएं बहनें वोट देते समय, तो उस वक्त क्या या तो फिर आप ये भी एक लगाइए, पाबंदी लगाइए कि जो महिलाएं हैं वो मीडिया में उनकी शक्ल ही नहीं नज़र आनी चाहिए, वो मतदान नहीं देने ना जाएं। अगर जाएं तो लाइन में जो महिलाएं खड़ी हैं उनकी कोई मीडिया वाले फ़ोटो नहीं बनाएंगे। पूरे देश में हर चौक चौराहे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे हाई रेजुलेशन कैमरास लगे हुए हैं, वो कैमरा भी बंद कर दें। फिर वो तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है कि इसमें चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में भी इन्होंने संशोधन करवाया अपनी पसंद के। उसमें चीफ जस्टिस भी एक सदस्य होते थे, वो इन्होंने हटवाया। पहले क्या था कि आपके गिनती के बाद आपकी सीसीटीवी फुटेज जो थी, वीडियोग्राफी रहती थी। अब इन्होंने कहा कि वो 45 दिन के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दो। वो अनिल मसीह का आपने चंडीगढ़ में देखा होगा ना कि कैसे सरेआम वो वोटों की चोरी कर रहा था। तो हम तो कहते हैं उसको, अनिल मसीह को चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। ज्ञानेश कुमार से अच्छा काम तो वो करेंगे। हम तो कहेंगे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को कि वो चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जो चोरी कर रहा था, जिसको लताड़ लगी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी बदला, उसको मुख्य चुनाव आयोग बना दो। वो तो ज्ञानेश कुमार से बेहतर काम तो वो अनिल मसीह करेंगे। जी, लेकिन एक और बात करेंगे यात्रा को लेकर। आज दूसरा दिन और जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, कल ही यात्रा शुरू हुई है, कल ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये घोषणा की गई कि वो लोग भी विधानसभावार और सिलसिलेवार ढंग से वो लोग भी यात्रा करेंगे और अलग अलग विधानसभा में अलग अलग घटक दल के नेता जाएंगे और लोगों से मिलेंगे। तो क्या लग रहा है, बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही है ये यात्रा? देखिए,
एनडीए के पास अपना कोई मूल विचार नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। अब वो इसकी भी कॉपी करने लग गए हैं, तो अच्छी बात है। उनको पता है ना कि जनता उनके खिलाफ है, तभी तो मुख्यमंत्री जी को अभी 1.5 साल पहले सारे घटक दल एनडीए के मानसिक रूप से बीमार बताते थे। चिराग पासवान के आप आर्काइव में बयान सुनिए, आप सम्राट चौधरी जी के सुनिए, विजय सिन्हा जी के सुनिए, जीतन राम मांझी जी के सुनिए, वो उनकी बीमारी के बारे में क्या क्या बोलते थे, और अब उनको साथ रखना पड़ रहा है। तो वो तो तेजस्वी यादव का डर है ना, जो युवाओं में उनकी लोकप्रियता है, जो उनकी स्वीकार्यता है, जो उन्होंने 17 महीने में ऐतिहासिक काम किए, तो वो तो जो उन्होंने अब घोषणाएं भी कर रहे हैं वो भी ये सरकार कॉपी कर रही है। वो एक कार्बन कॉपी लगा रखी है। हमको तो लगता है कि तेजस्वी यादव जी का एक एक शब्द का स्कैनिंग होता है कि वो क्या बोले, और हू बहू अगले दिन वो सरकार उसकी कॉपी कर देती है। जी, एक आखिरी सवाल है। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है बिहार के, उन्होंने कहा चोर चोर मौसेरे भाई राहुल गांधी और तेजस्वी जी को लेकर। सम्राट चौधरी का आप कोई एक काम गिना दीजिए मुझे, बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इतने दिन से कवर कर रही हैं, सम्राट चौधरी का नाम आते ही सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आता है? कि वो कोई काम की बात नहीं करते, वो सारे दल घूम चुके हैं, है ना। तो कोई, मैं चुनौती देता हूँ, बिहार में कोई 14 करोड़ बिहारियों में से कोई एक आदमी सम्राट चौधरी का एक सकारात्मक काम गिना दे। एक सकारात्मक, सम्राट चौधरी खुद ही अपना एक कोई काम गिना दे, कोई एक काम, कोई एक काम कोई गिना ही नहीं सकता। सम्राट चौधरी को खुद भी नहीं पता है। उनको ये नहीं पता होगा कि वो कितनी पार्टियों में रह चुके हैं। पहले उससे यही पूछ रहे सम्राट चौधरी जी से कि आप कितने दल में रहे हैं, और आपने हर बार दल क्यों बदला, किस लिए बदला। मतलब आप भी एक सच्चे चरित्रवान है, जो जिस दल, हर दल बुरा है और एक आप ही सच्चे हैं ना। तो सम्राट चौधरी एक्चुअली जिसके पल्ले कुछ नहीं होता ना, वो फालतू की बात करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, करारा जवाब दिया है सम्राट चौधरी को। इसके अलावा अगर इलेक्शन कमीशन की बात कर ले तो कल जिस तरह का तर्क उनकी ओर से दिया जा रहा था लगातार राहुल गांधी तेजस्वी यादव को लेकर के, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहते नजर आए हैं राज्यसभा के सांसद संजय यादव, आप साफ तौर पर सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज औरंगाबाद।